अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जी तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज आपके लिए लेके आए हैं संगाड़े पकाने का बहुत आसान तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूवर्स, आज हम लेके आए हैं संगाड़े। सीज़न है, सर्दियों का स्टार्ट हो रहा है और आपको पता है हर जगह आपको नज़र आ रहे होंगे आजकल रेडियो पे संगाड़े, शकरकंदी संगाड़े। आप जिधर भी चले जाएं रेडियो पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और हमने सोचा आज हम भी संगाड़े बनाते हैं, तो इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले हमने इसको खुले पानी में डाल के ना अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आपने इसमें पानी 2-3 दफ़ा डालना है और इसको आपने थोड़ी देर इसको भिगो के रखना है ताकि इसमें से जितनी भी मिट्टी है ना वो नरम हो जाए और मिट्टी उतर जाए। और जितने भी ख़राब और गंदे संगाड़े हैं ना वो आपने इसमें से निकाल लेने हैं और उनको निकाल के आपने एक स्ट्रेनर में रख लेना है। तो यहाँ पे हमारे संगाड़े बहुत अच्छी तरह से धुल के बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। ये थोड़े कलर वाले थे तो इसीलिए हाथों पे इसका कलर भी लगा है। तो आप लें तो चेक करके लें, इसमें ब्राउन कलर के भी आते हैं और ये काले कलर वाले भी होते हैं। मुझे यही मिले थे तो मैंने इसीलिए यही ले लिए ना। तो अब इसको दोबारा से मैंने एक बार फिर पानी इसमें लगा फेर लिया है। तो अब मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर। इतनी जल्दी ये संगाड़े बन के तैयार होते हैं, ना ही कोई मुश्किल ना कुछ हो। इसमें तकरीबन 1.5 गिलास मैंने पानी का डाल दिया है और ऊपर कुकर का मैंने स्ट्रेनर रख दिया यहाँ पे। और स्ट्रेनर रखने के बाद यहाँ पे 1.5 किलो मैंने संगाड़े लिए हैं और इनको मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब इसके बाद हमने कर देना है प्रेशर को बंद। और प्रेशर को बंद करने के बाद इसकी हम ऊपर वेट रख देंगे, सीटी इसकी जो होती है, और चूल्हा हमने ऑन कर देना है। चूल्हा ऑन करके हमने इस पर नॉर्मल सा रखना है और आपने इंतज़ार करना है कि इसका प्रेशर की सीटी जैसे ही बोलती है, इसका कील पहले ऊपर हुआ है और साथ ही प्रेशर बनना शुरू हो गया है। और प्रेशर बनने के बाद आप देखेंगे कि इसकी सीटी जब हिलना शुरू हो जाती है और जैसे ही आपकी इसकी सीटी हिलना शुरू होगी बस वहाँ पे आपने फ़ौरन फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम को आपने ऑफ़ करने के बाद कुकर को नहीं खोलना, कुकर आपका बंद रहेगा। जब आप देखें कि आपका वो कील दोबारा से नीचे हो गया है और प्रेशर बिल्कुल ठंडा हो गया है, फिर आपने उसके बाद इसको प्रेशर को खोलना है और इसमें से तमाम संगाड़े निकाल के आप एक प्लेट में डाल लें। बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगेगा, आपने इसको आधा मिनट भी प्रेशर नहीं देना। सिर्फ प्रेशर आपका जब बोलना शुरू होगा तो आपने उसी टाइम पे इसको बंद कर देना है। ये अपनी स्टीम में ही बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और बहुत खस्ता और बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। और इसको छीलने का तरीका देखें कितना इजी है कि आप दोनों किनारों से इस तरह इसको छिलका उतार लें और उसके बाद आप इसको इस तरह खोल लें। ना कोई मुश्किल ना कुछ। अक्सर लोग कहते हैं जी संगाड़े तो खाने मुश्किल नहीं है, इनको छीलना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप इस तरीके से छीलेंगे ना तो आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा। कुछ संगाड़े होते हैं जिनके छिलके साथ ज़रा चिपके होते हैं, तो इस जिस तरह ये मैंने आपको दिखाया ना, एक साइड से खुल गया, एक साइड से इसका छिलका साथ चिपका हुआ था। तो आप इसको बाकी संगाड़े को भी इसी तरह छीलें। इंतहाई आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किल ये पेश आई कि इस पर कलर लगा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे हाथों पे जो कलर लगा ना वो 2-3 दिन मेरे हाथों से इसका कलर नहीं गया ना। तो अदरवाइज़ अगर आपके संगाड़े ब्राउन कलर के हैं तो कोई कलर नहीं लगेगा। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आसानी से इसको हम छील ले रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कुछ होते हैं जो चिपके होते हैं वरना इस तरह आराम से छीले जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से संगाड़े मैं आपको छील के दिखाती हूँ। आप इसको यकीनन इस तरीके से छीलेंगे तो आपको भी संगाड़े बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ना तो आपके बर्तन काले होंगे और ना ही आपको संगाड़े छीलने मुश्किल लगेंगे। बस इस तरह आपने साइडों से छिलका इसका उतारना है और इसको दोनों साइडों से आराम से आपके संगाड़े खुल जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पकाएं। उम्मीद है आपको हमारा ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इतने यकीन करें ये खस्ता संगाड़े बन के तैयार हुए हैं ना कि बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं था, क्योंकि हमने बग़ैर पानी में इसको डाले पकाए हैं। सिर्फ इसको हमने प्रेशर में जो कुकर की जो हीट थी ना ये उसमें गल गए हैं और बहुत मज़ेदार और खस्ता बने हैं। अगर आप पानी में संगाड़े उबालें ना वो आपके पानी वाले बनते हैं, तो वो इस तरह आप जब उसको खोलते हैं तो उसमें पानी पानी होते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था और ये बिल्कुल खुशक संगाड़े थे। और इसके ऊपर संगाड़ों का तरीका मैंने आपको जिस तरह बताया बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट टाइम से आप अगर इसको इस तरीके से पकाएंगे ना तो आपको फिर संगाड़े उबालने वाला तरीका आप यकीनन भूल जाएंगे।
आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन इस तरीके से सिंगाड़े बनाता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी हमारे सिंगाड़े हो गए तैयार। और इसके ऊपर मैंने डाल दिया काला नमक। काला नमक डाल के बहुत मज़े के लगते हैं। जिस तरह शकरकंदी को हम इमली की चटनी के साथ खाते हैं, इसी तरह काले नमक के साथ इसको सिंगाड़ों को खाया जाता है। तो अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।